दो सगे भाइयों ने मिलकर चंद जेवरात और कुछ पैसों की खातिर अपनी ही दादी को लालच में आकर कत्ल कर दिया। दादी के पास पैसा वगैरह हर चीज़ घर की सरबराह थी, इस वजह से इनके ज़हन में लालच आ गया। जब इन्होंने कत्ल किया उसके बाद जेवर उतार लिया, नाश जो थी इन्होंने दरिया में बहा दी थी। क्या हासिल हुआ आपको? हासिल तो कुछ नहीं हुआ, बस लालच में आके हमने ये काम कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट पे खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सिटी थाना चनियोड़ में, जहां पे एक मुकदमा दर्ज होता है कि दो सगे भाइयों ने मिलकर चंद जेवरात और कुछ पैसों की खातिर अपनी ही दादी को लालच में आकर कत्ल कर दिया। आइए आखिर ये कत्ल क्यों किया गया, इसके तफ्तीशी अफसर से जानते हैं और ये केस कहाँ तक पहुँचा, ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं और मुलजिमान से भी आपकी बात करवाते हैं। हाफ़िज़ कुरान है आप दोनों? जी। आप भी हाफ़िज़ कुरान? जी। तो ये कैसे आप लोगों ने किया? प्लान किसका था? कब ये वक़्त हुआ किया और कैसे किया? प्लान इस भाई का था। प्लान एक दिन पहले प्लान बना, उसके बाद इसने मुझे बोला दादी को बुलाओ। दादी को हमने बुलाया, उधर बरक शॉप पे से दूध दही वाली दुकान है ठट्टी महल्ले में, उधर बुलाया। इसने मुझे बोला कि इसके मुंह पर हाथ धरो। मैंने हाथ दिया, इसने गला दबा कर मार दिया उसको। फिर कड़े वगैरह उतार के ये पेशावर चला गया। कड़े वगैरह इसके पास थे, उधर बेच कर आ गया। तो क्या ऐसी उनके साथ कोई रंजिश थी आपकी, कोई ऐसी लालच थी उनसे, कोई ज़मीन जायदाद किसी ऐसी चीज़ की कि जो आप लोगों ने उनको कत्ल ही कर दिया? लालच वगैरह मेरा तो नहीं था, मेरा कोई ऐसा काम नहीं था। बस इस भाई की वजह से जो कुछ हुआ, इस भाई की वजह से हुआ। नहीं तो भाई की वजह से ही क्या बात है कि उन्होंने कह दिया कि कत्ल कर दो और अपनी ही दादी को कर दो, तो आप इस चीज़ को उसको मना भी तो कर ही सकते थे आप। बस उस टाइम शैतान काबिल था, पता ही नहीं चला हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप बताएं कि आपने ये सारा मंसूबा जो बनाया था, क्या हासिल हुआ आपको? हासिल तो कुछ नहीं हुआ, बस लालच में आके हमने ये काम कर दिया है। लालच किस किस्म की लालच थी आपको? आपको ज़रा भी इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि वो आपकी दादी है? बस वही सोने का लालच था, उसको पता ही नहीं चला है, शैतान नाज़र हुआ था। ये कब से चल रहा था आपके दिमाग में कि ये चीज़ करनी है? क्योंकि जब आपकी दादी सब्ज़ी लेने निकलती है, उनको उठाया है आपने और उसके बाद अपनी वर्कशॉप पे ले जाके आपने उनको कत्ल कर दिया है, तो ये मंसूबा आपका कब से चल रहा था ज़हन में? इतने दिन नहीं, 2-3 दिन हुए थे सिर्फ, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। क्या वो आपको डांटती थी, किसी बात से मारती थी? क्या था जो इतनी ज़्यादा उनके साथ आपकी रंजिश थी? ऐसी कोई बात भी नहीं है, कोई ऐसी रंजिश भी नहीं थी, वैसे लालच में आके हमने ऐसा कर दिया है। तो लालच तो आपको यहाँ पे ले आई है ना, हवालात में बैठे हुए हैं, वो सोना, वो जायदाद या जो भी आपको उनसे चीज़ें चाहिए थी, वो सब किधर है? सब उनके पास ही हैं। कोई पशेमानी है आप दोनों को कि आपने क्या किया है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि घर वाले आपके वो भी सारे बाप के ख़िलाफ़ जाएंगे। बस अल्लाह ताला से गुजारिश है, बस अल्लाह ताला माफ़ कर दे, बस वो माफ़ के हम काबिल तो नहीं है। बस तो उनकी जो लाश है वो कितने दिन आपने जो फेंक के आए, तो उसके कितने दिनों के बाद दरिया से मिली थी? लाश वगैरह भी नहीं मिली है। उसी वक्त हमने किया, शाम के टाइम किया, तो उसके बाद हमने बाईपास पर रख दी। रात 12 बजे उठाकर हमने दरिया में फेंक दिया जाकर। तो जब आप लोग इस चीज़ में थे तो आप लोग भी पहले इसी चीज़ में शामिल थे तफ्तीश में, या आप लोगों को बाद में पकड़ा गया? हम बाद में पकड़े गए हैं, सब कोई ट्राई करते रहे, मिल जाए, बस उसके बाद हम पकड़े गए हैं। घर वालों में से किसी को आपने शक नहीं होने दिया? नहीं, किसी को नहीं होने दिया। कोई और शामिल है आप दोनों के अलावा इस चीज़ में, आपके जो साथ दे रहे हो, फैमिली में से, बाहर में से? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इतना घिनौना काम तो अकेले बंदे का काम नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं। अगर आप अपने भाई का साथ ना देते, उसको वहीं पर रोक लेते, तो शायद आप इस हालत में ना होते। इस भाई ने मजबूर किया था, इसलिए हम आ गए। इस केस को देख रहे हैं सिटी थाना चनियोड़ के SHO ज़फ़र वट्टू साहब, इनसे इस केस के बारे में तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, इस केस के बारे में मुझे बताएं कि ये कब रिपोर्ट हुआ और मुलजिमान कैसे पकड़े गए? ये हमें 3 तारीख को रिपोर्ट हुआ है। 3 तारीख को हमारे पास एप्लीकेशन दी है मुद्दई ने कि मेरी वालदा 1 तारीख को घर से सब्ज़ी लेने गई है, उसके बाद दोबारा वापस नहीं आई। तो हमने उस पर FIR दी है। FIR देने के बाद मौके पे गए हैं, मौका पे देखा तो CCTV ना हमें वहाँ से मिल गई है। तो उस फुटेज को में 2 आदमी मशकूक मोटरसाइकिल के पहले आते हैं, उसके बाद फिर एक गठरी नुमा चीज़ जो है ना वो उन्होंने दरमियान में रखी हुई है और रख के वो गली से आगे लेके जा रहे हैं। उसको फिर हमने फॉलो किया सिटी एरिया के अंदर, बाकी मज़ीद जो कैमरे लगे हुए थे उनको हमने देखा, तो हमें ना दरिया तक इसका जो वो खुराना वो मिल गया।
उसके बाद फिर हम वापस आए, वापस आके वो जो हमारे पास फुटेज थी वो मुद्दईयों के साथ शेयर की, उनको दिखाई। तो उनमें से उन्होंने कहा कि हमें हमारे ये जो उनके यानी भतीजे थे, मुद्दई के भतीजे थे, और जो बेचारी औरत थी उसके वो पोते थे, तो हमें ये लग रहे हैं। उनको फिर हमने शामिल तफ्तीश किया। शामिल तफ्तीश करने के बाद उन्होंने दौरान इंटरोगेशन इंकशाफ किया कि हमने अपनी दादी को लालच में आकर जेवर के, क्योंकि दादी जो थी ना वो इनके घर की सरबराह थी, उसके 5 बेटे थे और 2 बेटियां थी, जिनमें से एक बेटा उसका फौत हो चुका है, एक बेटा दुबई में होता है। दुबई वाले में एक्चुअल इनकी जो बनी थी, दुबई वाले ने ना वहाँ से 4 चूड़ियाँ भेजी। 2 चूड़ियाँ वो रख ली दादी ने और 2 उसने अपनी बीवी को दे दी। तो ये कहते थे कि जो इसकी बीवी ने चूड़ियाँ रखी हैं ना उसमें हमें भी हिस्सा दिया जाए। तो इस वजह से इनके ज़हन में लालच आ गया कि ये, चूँकि दादी के पास पैसा वगैरह हर चीज़ घर की सरबराह थी, तो इस लालच में आके वो कहते हैं कि हमने ना दादी को घर बुलाया है, चेयर पे बिठा के ना उसका गला दबा के दोनों भाइयों ने मिलकर कत्ल किया है। उसके बाद फिर बोरे में बंद करके मोटरसाइकिल पे रख के दरिया चनाब में हमने जाके फेंक दिया। तो जब उन्होंने हमें ये इंकशाफ किया तो इस इंकशाफ पे फिर ये हमें यहाँ से लेके जाते हैं। इन्होंने जो जेवर उसका उतार लिया था, जब इन्होंने कत्ल किया उसके बाद जेवर उतार लिया। 2 उसकी बालियाँ बड़ी थी और 2 छोटी थी, वो भी हमने रिकवर कर ली ये दौरान रिमांड। और जो 2 चूड़ियाँ थी वो इनमें से एक की शादी वहाँ पे हुई है पेशावर में, वो उसने जाकर वहाँ पे भेज दी। तो वो जो पैसे वो वहाँ पे जो नकदी थी 1,20,000 वो भी इन्होंने हमें रिकवर करवा दिया उसका। उसके बाद इनकी मज़ीद तफ्तीश, चूँकि नाश जो थी इन्होंने दरिया में बहा दी थी, वो फिर हमने 1122 के साथ मिल के और प्राइवेट गोताखोरों को साथ मिला के वो उसकी तलाश अभी तक भी जारी है। तब से जिस दिन ये सारा इंकशाफ हुआ है तब से लेके अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो जो नाश जो है ना वो मिल जाए। कुछ लोग हैं जिनके सामने इन्होंने कन्फेस किया है जाते हुए, वहाँ पे बैठे हुए, वो लोग भी हमारे पास बतौर गवाह हैं। तो इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे। तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो इनका साथ दे रहा है इस गलत काम में? नहीं, फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि ये इनके साथ कोई नरमी बरतें या कोई इनकी सपोर्ट करें, कोई भी नहीं आया। तमाम फैमिली जो बकाया फैमिली है ना वो इकट्ठी है। इवन के जो इनका वालिद है वो भी उनके साथ है, अपने भाइयों के साथ है। वो सारे लोग यही कहते हैं कि इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने ज़्यादती की है, इनको सज़ा होनी चाहिए।